coming back to NLP, right? Like how neuro-linguistic program helps quitting the Correct. addiction. करेक्ट. सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट. आपने ये आस्क्ड अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने. सो न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग सबसे पहले क्या है? इट इज़ अ साइंस विच हेल्प्स यू डील एट द सबकॉन्शियस लेवल. तो न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग 3 पार्ट्स हैं. फर्स्ट इज योर मेंटल पैटर्न्स. सेकेंड इज योर द वे यू कम्युनिकेट विद योर ब्रेन, विद योर सबकॉन्शियस ब्रेन. एंड थर्ड इज द कोड्स विच आर रिटन, जो आपके बिलीव्स हैं, जो आपके वैल्यूज़ हैं, जो आपकी ऑलरेडी धारणाएं हैं. सो नाउ न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग हेल्प्स इन हैंडलिंग एट द सबकॉन्शियस लेवल. तो मेरा जो प्रोग्राम है जिसमें मैंने एनएलपी के टेक्निक से, एनएलपी के यूज से, आई हैव ट्राइड टू मेक पीपल अवेयर एंड आई हैव ट्राइड टू मेक पीपल डी एडिक्टेड. सो उसमें 3 पार्ट्स हैं. फर्स्ट इज द कॉग्निटिव लेवल, सेकेंड इज द सबकॉन्शियस लेवल, साइकोलॉजिकल लेवल, एंड थर्ड इज द फिजिकल लेवल. होता क्या है, जनरली लोग फिजिकल लेवल पे डायरेक्टली जंप करते हैं कि मैं कल से सिगरेट नहीं पीऊंगा. 2 दिन चल रहा है, 4 दिन चल रहा है, 1 महीना चल रहा है, 6 महीने चल रहे हैं, 1 साल चल रहा है विल पावर पे. उसके बाद यू आर जंपिंग बैक, रिलैप्स हो जाता है. बिकॉज आपने समझा नहीं है एडिक्शन को. आपके एडिक्शन के साथ अभी तक वो नाता टूटा नहीं है. सो लाइफ तो ऊपर नीचे होता रहेगा एंड इट जस्ट रिक्वायर्स वन बैड मोमेंट, वन वीक मोमेंट टू गेट बैक इनटू द ट्रैप. सो पहले तो कॉग्निटिव लेवल, जैसे दी 7000 केमिकल्स आपको भी नहीं पता था. सो अंडरस्टैंडिंग कि ये कैसे बढ़ता है, कि किसी ने ये नहीं सोचा है कि मैं अगले 20 साल सिगरेट पीता रहूँगा. जब लड़का शुरू करता है तो वो सोचता है कि मैं तो ऐसे मज़े के लिए पी रहा हूँ, आई कैन लीव इट एनी टाइम. बट ही डजंट रियलाइज कि वो 20 साल पीता रहेगा. ही डजंट गेट द किक ऑल्सो. शुरू में जो एक पफ में मिल रहा था वो एक सिगरेट में मिल रहा है, वो एक सिगरेट से एक पैकेट में बदल जा रहा है, वो एक पैकेट से कई सारे पैकेट में बदल जा रहा है. राइट. सो दैट इज समथिंग नोन एज टॉलरेंस. तो इन सब चीज़ों के बारे में लोगों को पता ही नहीं है. लोगों को लगता है नहीं, मैं नहीं छोड़ पाऊंगा बिकॉज मेरे को क्रेविंग बहुत ज़्यादा होगा. सो दैट इज नोन एज विड्रॉल सिम्टम्स. अब विड्रॉल कैन बी हैंडल्ड वेरी इजीली इफ़ यू हैव द राइट कोपिंग मैकेनिज्म एट द सबकॉन्शियस लेवल. जो हम लोग अभी बात करें दैट इज द कॉन्शियस लेवल. एट द सबकॉन्शियस लेवल देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स. If you empower at the subconscious level, you can handle it very easily. You can take away all these inner voices जो आपका ब्रेन आपको ट्रिक करने के लिए बोलता रहेगा. यार एक पफ पी ले, एक सिगरेट पी ले, कुछ नहीं होता, हम लोग वापस छोड़ सकते. सो दैट इज द सेकेंड पार्ट एट द सबकॉन्शियस लेवल. एंड फाइनली इज द फिजिकल लेवल. अगर ये आपने दोनों हैंडल कर लिया तो फिजिकली गिविंग अप इज वेरी ईजी. फिजिकली थ्रोइंग ऑफ दैट सिगरेट इज वेरी ईजी एंड रिफॉर्मिंग योर लाइफ. सो दैट इज हाउ NLP helps in reforming and in de-addiction. Not only nicotine de-addiction, even other forms of addiction, alcohol, gambling, and stuff like that. Yeah. So now, like smoking is one addiction. Correct. The way gambling and alcohol and other जो भी Correct. addictions है. बिल्कुल. So why you're majorly focusing on smoking? Yeah. So the problem is कि it is firstly legal, and it is one of the biggest revenue generators. It is a sin good. सो एवरी बजट में इसका प्राइस बढ़ता जाएगा. सो दैट इज वन फैक्टर. नाउ इट इज़ लीगली अवेलेबल. लोगों को यही नहीं पता है कि आई एम एडिक्टेड. वेल पीपल माइट गिव एनी काइंड ऑफ एक्सक्यूज, बट द बॉटम लाइन इज कि यार एडिक्टेड हो और इसके बिना चल नहीं सकता. अभी सुबह पेट साफ नहीं होता, रात को नींद नहीं आती, ऑल दोज काइंड ऑफ थिंग्स. सो फर्स्टली टू मेक देम अवेयर. अब इसके साथ साथ देयर आर नंबर ऑफ अदर प्रोडक्ट्स विच आर कमिंग इन द मार्केट. ई सिगरेट्स, वेप्स जो आप देखते हो, दिस इज लीगली बैंड. राइट. 2019 सितंबर 2019 में इट इज बीन बैंड. प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एक्ट था, बट इट इज स्टिल अवेलेबल. I mean, easily available. बिल्कुल. एंड द यूथ, जैसे मैं यहाँ पे देखता हूँ BPO इंडस्ट्री में, स्पेशली जो लड़कियाँ हैं, स्पेशली पीपल हु कम फ्रॉम Tier 2, Tier 3 cities, because it is a first exposure and to look cool, to be fitting into the group, they start smoking, they start trying e-cigarettes, vapes, which is drawing them down. So because बाकी एडिक्शंस के लिए तो आपको फिर भी एक माहौल चाहिए, एक जगह चाहिए, पैसे चाहिए. इट इज़ illegal at a number of places, so you do it in secrecy. ये तो खुलेआम आप कहीं पे भी चलते चलते कर रहे हो एंड आपको पता ही नहीं चलता कि what is the harm. So I am primarily focusing on this because I have myself gone through the entire journey. तो I understand each and every aspect. जो मैं अभी भी कोर्सेज ले रहा हूँ,
उस कोर्सेज में भी मेरे पार्टिसिपेंट्स व्हेन दे गिव मी देयर प्रॉब्लम्स, सो आई टेल देम मैंने ये सब देखा हुआ है, ये सब मैंने खुद एक्सपीरियंस किया हुआ है, सो आई कैन ऑफर यू अ बेटर सोल्यूशन बिकॉज आई हैव बीन देयर एंड डन दैट. सो अगर आपको क्रिकेट खेलना है तो आप किससे सीखोगे? समबडी हुज प्लेड क्रिकेट, है ना. क्रिकेट के किसी प्रोफेसर से तो नहीं सीखोगे जिसने बुक लिखा है, बट हुज नॉट प्लेड क्रिकेट ऑन ग्राउंड, या कमेंटेटर से तो नहीं सीखना चाहोगे. सो समबडी हुज बीन देयर एंड डन दैट, he will be in a better position to guide you, coach you and take you along. Now tell me, after 22 years, Yeah. जब आपको realize हुआ कि de-addiction हो गया, Correct. how did you feel? Yeah, it was liberating. It was like achieving freedom. It was away from the slavery. I mean, imagine me hearing this from you. Yeah. Like you have served for बिल्कुल. so many years. बिल्कुल. So it was like आप trapped हो, आपको निकलना है. मैं 2015-16 से ट्राई कर रहा था, पता था कि ये चीज़ सही नहीं है, बट हो ही नहीं पा रहा था, पता ही नहीं था कि निकलूँ कैसे. सो यू आर ओनली पैडलिंग, यू आर ओनली गोइंग लेफ्ट राइट सेंटर, यू आर ओनली फाइटिंग, यू आर ओनली यूजिंग ऑल टेक्निक्स. बट जब फाइनली यू सिक्योर योर फ्रीडम, तो इट इज़ लाइक कि आप जेल से बाहर आ गए, प्रिजन से बाहर आ गए, अब आप सांस ले पा रहे हो, एंड नाउ यू आर एबल टू लिव लाइफ. So it is liberating, and it is to gain your freedom, and that freedom is very precious to me now. Okay. Also, मतलब I have really close friends of mine. बोलते हैं ना, ये लोग बाहर सोशली जाएंगे ना, सिगरेट पी इतना कूल बनेंगे. Like when you talk to them one to one, कि नहीं यार छोड़ना है, मैं ये ट्राई कर रहा हूँ, मैं वो ट्राई कर रहा हूँ, बट you know in social circle they are completely opposite. Correct. तो मतलब क्या साइकोलॉजी ट्रिक करता है इसमें? करेक्ट. सो होता क्या है कि फर्स्टली इज डिनाइल, कि सामने वाले को मैं कैसे बताऊं कि मैं कमज़ोर हूँ, मैं कमज़ोर पड़ रहा हूँ इस पर्टिकुलर चीज़ में. आई एम स्ट्रांग एवरीवेयर एल्स इन लाइफ, लेकिन ये चीज़ मेरे से हैंडल नहीं हो रही. लेकिन क्यों मैं बताऊं सामने वाले को कि मेरे से हैंडल, चीज़ है. हाँ नहीं, वो छोटी तो देखने के लिए, हाँ देखने के लिए छोटी है, बट इट इज़ एक्चुअली अ बिग इश्यू. And he knows कि it is controlling so much of his life, of his personal space, right? But accept नहीं करना है किसी के सामने क्यों मैं कमज़ोर बनूं. तो वहाँ पे मेरे को कूल दिखाना है, बट अकेले में अगर बात करोगे तो द रियल फैक्ट कम्स आउट दैट ही इज स्ट्रगलिंग, कि कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा. और अनफॉर्चुनेटली यूट्यूब पे अगर आप देखोगे इंडियन कंटेक्स्ट में, तो सिगरेट छोड़ने के 10 तरीके, 10 नुस्खे, 10 मिनट में सिगरेट छुड़ाओ, आसानी से सिगरेट छुड़ाओ, ये 7 तरीक़ों से सिगरेट आसानी से छूट जाएगा. और दैट इज़ बकवास, बिकॉज ऐसा होता नहीं है. अगर कोई भी एडिक्शन इतने आसानी से छूट रहा होता तो एडिक्शन ही नहीं होता. राइट. एडिक्शन बना ही इसलिए है, एडिक्शन का मतलब ही ये है कि आप अपने बिना मर्जी के भी आप करते हो, यू आर कंपेल्ड टू इंडल्ज इन दैट एक्ट बिकॉज इट इज़ गिविंग यू प्लेजर, इट इज़ गिविंग यू सम रिलीफ in the beginning, but it is designed to keep you trapped. That is what it is also designed to keep you in trap. कि है ना 10 नुस्खे अपनाओ. बिल्कुल. Sellable content. Yeah, so ये 10 नुस्खे अपनाओ वगैरह, ये वो लोग बोलेंगे जिन्होंने पता ही नहीं है, जिनको who don't understand how it works.